हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और आज हमारा टॉपिक है छंद वाला। इसके लास्ट में हम पहुंच चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गीतिका, हरि गीतिका और कुंडलिया छंद। इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आगे आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, और हम यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको। देखिए, इसमें आता है परिभाषा। पहले आता है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। देखो परिभाषा, इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसे मेन बात ये है, यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। 14 और 12 यानी 14 और 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आता है। लघु ये हो गया, गुरु ये हो गया। 26 मात्राएं होती हैं, 14 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु आता है। 3 बातें हैं गीतिका की, बस। छोटा सा छंद है, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, और इन सब बातों को हम अपनी लाइनों में देखेंगे कि कैसे कैसे आता है। देखो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखो, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये 2 लाइनें हैं और इनमें देखो गीतिका छंद है कैसे है। तो गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 12 पर यति होती है और अंत में लघु और गुरु आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन होगी तभी गीतिका होगा। देखो, मात्रा काउंट करो। दीर्घ, लघु, दीर्घ। दीर्घ आधा नय है तो अगले वाले वर्ण पे आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। द, लघु, दीर्घ, दीर्घ। ज्ञान, दीर्घ, नय, लघु, 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 दीर्घ, दीर्घ, लघु, दीर्घ। ऐसे देखो, शीघ्र में र है इधर तो भी, और एक बड़ी की मात्रा है तो भी दीर्घ ही आएगा। दीर्घ, लघु, दीर्घ, दीर्घ। देखो, दू यहाँ पे छोटा है लेकिन यहाँ पे र है, रेफ वाला रे है, ये आधा हो गया तो ये आगे जाएगा तो इसमें चढ़े जाएगा, इसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ, लघु, दीर्घ, 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 लघु, 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 दीर्घ, 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 लघु, दीर्घ। देखो, पहले तो इसमें अंत में लघु गुरु आता है। देखो यहाँ पे ये लघु है, अंत में पूछा है ना, ये अंत में है लघु और ये गुरु हो गया। इसी तरह नीचे वाली लाइन में देखो, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। ठीक है। देखो, अब 26 मात्राएं होनी चाहिए। 14 पे 12 पे यति होनी चाहिए। देखो, ये कोमा है, यहाँ पे 14 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए। देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक की हमारी मात्रा हो गई 14। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी हो गई 12। 14 पे और 12 पे यति हो गई। देखो, 14 और 12 पे यति। यति का मतलब होता है ठहराव, कि हमने थोड़ी सी देर यहाँ पे रुके हम। 26 मतलब 14 और 12 जोड़ोगे तो 26 हो गई। देखो अच्छी तरह से, इसमें तीसरी वाले में देखो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी ये 14 मात्राएं होंगी। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12, ये गीतिका हो गया। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु आता है। तीनों बातें हैं और यहाँ पे आप लगा के देखोगे, इतनी प्रैक्टिस तो आपकी होगी कि आप आराम से मात्राएं लगा सकते हैं और अपना देख सकते हैं गीतिका है कैसे। अगला छंद हम पढ़ेंगे हरि गीतिका। हरि गीता सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। देखो, इसमें 28 मात्राएं और इसमें 16 और 12 पे। गीतिका में क्या था, 14 और 12 पे, यहाँ पे क्या है 16 और 12 पे। इतना ही अंतर है। गीतिका और हरि गीतिका में ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पे 14 पे यति थी, यहाँ पे 16 पे है। देखो उदाहरण में भी यहाँ पे देखो, श्री की दीर्घ हो गई, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु,
लघु 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 सारी लघु चल रही है। लास्ट में ये दा है और अणय के ऊपरी अनुस्वार है तो दीर्घ हो गई। बस ऐसे सारे काउंट करोगे तो देखो इसमें 28 मात्रा होनी चाहिए। सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, इसके प्रत्येक चरण में 26 थी। देखो 14 और 12 हमने यहाँ पे किया था इसका गीतिका का 14 और 12 प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हो गई थी। यहाँ पे भी 14 12 प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। यहाँ लिख दो 26 और यहाँ भी लिख दो 26। ऐसे ही हरी गीतिका में देखो काउंट करो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये यहाँ पे आ गए, ये 16 हो गई। आगे काउंट करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गई। 16 12 पे ये थी। 16 12 पे आती होती है हरी गीतिका में और गीतिका में होती है 14 12 पे। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। इस कन्फ्यूजन को यहीं दूर कर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काउंटिंग में गलती हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक ये लाइन हो गई, ये 16 मात्राएं हो गई। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गई। इसमें भी 16 और 12 28 हो गई, ये हरी गीतिका में। ऐसे ही नीचे वाली लाइनों में देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कोमा लगेगा, यहाँ पे यति हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गई। यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, 16 12 पे यति हो गई। ऐसे ही नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आशा करते हैं आपको हरी गीतिका भी समझ में आ गया होगा, गीतिका भी समझ में आ गया होगा। देखो फिर से बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 14 12 पे यति होती है। अंत में लघु गुरु आता है, ऐसे कि नहीं आता है। हरी गीतिका में 28 होते हैं मात्राएं और 16 12 पे यति होती है और सममात्रिक छंद है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। अब एक कुंडलिया और बचा हुआ है हमारा। देखो कुंडलिया, देखो कुंडलिया है छंद। ये छंद मुख्यतः 6 चरणों वाला होता है। ये मुख्यतः 6 चरणों का छंद है और ये दोहा और रोला दोनों से मिलकर बनता है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता दोहा प्लस रोला, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। कुंडलिया बनता ही दोहा प्लस रोला से है। दूसरी बात है इसमें प्रथम 2 चरण, पहले वाले 2 चरण हैं वो दोहे के होंगे और अंतिम जो 4 चरण हैं वो रोला छंद के होंगे। समझ में आया? देखो दोहा प्लस रोला यानी 2 पंक्तियां दोहा की होगी, 4 जो पंक्तियां होंगी वो रोला की होंगी। पहले जो 2 चरण हैं वो दोहे वाले होंगे, लास्ट के जो 4 चरण हैं वो रोला छंद के होंगे। ये छंद, इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और, ये छंद जिस शब्द से शुरू होता है यानी जिस शब्द से पहला जो शब्द इसका होता है, पंक्ति का जो पहला शब्द होता है वही पंक्ति का लास्ट शब्द भी होता है। जब ये पूरा कुंडलिया खत्म हो जाएगा तो जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। कुंडलिया छंद का कै हो गया,
दो का दोहा, रोला का रोआ, कंदोरो। ये एक शब्द याद कर लो, आपको कुंडलिया छंद ऐसा याद हो जाएगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है। कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद दोहा प्लस रोला से बनता है, तो कंदोरो एक शब्द याद कर लो। ऐसे नहीं होगा जैसे छप्पे है वो किससे बनता है, बैरवा है किससे बनता है, रोला है वो किससे बनता है, सोरठा है किससे बनता है। तो कुंडलिया कैसे बनता है, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से बनता है। देखो अभी कुछ पंक्तियां दिखाते हैं आपको। देखो, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखियो संग। यहाँ पे पहला शब्द क्या है, लाठी। तो इसकी पहली खासियत मैं आपको यही बता दूं। देखो लास्ट में भी लाठी ही शब्द है, सबसे बड़ी पहचान है ये कुंडलिया की। यहाँ भी लाठी, लास्ट में भी और शुरुआत में भी लाठी। देखो दोनों की लाठी हो गई। शुरुआत में भी जिस शब्द से शुरू होता है वहीं पर एक खत्म हो रहा है, इसलिए लाठी शब्द, ये कुंडलिया की पहचान है। दूसरी बात, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली, ये दोनों दोहे की होनी चाहिए, और ये जो चारों हैं ये रोला होना चाहिए। दोहा प्लस रोला बन गया हमारा कुंडलिया। देखो दोहा में क्या है, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। ये हमने पहले ही पढ़ा था दोहे का। देखो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी मात्राएं हैं ये 13 हो गई। दोहे में पहले चरण में 13 मात्रा आती है, दूसरे चरण में 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ से गलत हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं ना कहीं गलती हो गई हमारी। ये 11 आएंगे यहाँ पे, कहाँ गलती की है हमने। देखते हैं दूसरी लाइन में और। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी 13 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 हो गई। इसलिए हमेशा देखना, दोहे में पहले 13 मात्रा आती है, फिर 11 मात्रा आती है, तो ये दोहे की पहचान है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। उसके बाद ये रोला है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 मात्राएं हो गई ना। ऐसे इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सभी चारों पंक्तियां हैं, इनमें 24 24 मात्राएं हैं। देखो इसमें और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुंडलिया छंद सबसे इजी छंद है। देखो यह मुख्यतः 6 चरणों में होता है, यानी इसके 6 चरण होते हैं। औरों में कितने थे, 4 चरण होते थे, इसमें 6 चरण है। कुंडलिया छंद दोहा प्लस रोला छंदों को मिलाकर बनता है, यानी पहली जो 2 पंक्तियां हैं वो दोहे की आएंगी, लास्ट की जो पंक्तियां हैं 4 वो रोला की आएंगी। और इस छंद की सबसे बड़ी पहचान है, जिस शब्द से शुरू होता है वहीं पर अंत भी उसका उसी शब्द से होता है। इसकी आसान सी ट्रिक है कंदोरो। कंदोरो का मतलब है कुंडलिया छंद है, इसमें दोहा प्लस रोला से बनता है। देखो जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द पे हम खत्म कर रहे हैं इसको। देखो ये लाठी है यहाँ पे जिस शब्द से शुरू हुआ है, और ये लाठी है लास्ट में जहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, ये पहली जो पंक्तियां हैं दोहे की हैं, ये चारों वाली पंक्तियां हैं ये रोला की। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।